इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में आरएस प्री का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच इतने दिन मैंने आपके लिए 2012 से लेकर 2023 तक आरएस में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो सीरीज करवाई है और वो सीरीज आपके 7 पार्ट में कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मैं आपके लिए 2 सीरीज लेके आया हूँ, 2 पार्ट में ये सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा संविधान यानी कि पॉलिटी के 125 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जिसकी पार्ट फर्स्ट आज देखने को मिलेगा और पार्ट सेकंड आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आरएस प्री के लिए डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा आरएस का एग्जाम 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी आरएस के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन, चाहे वो राजस्थान संविधान से हो या भारतीय संविधान से हो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पार्ट 2 कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो भारत की संविधान सभा के बारे में जो कथन दे रखा, अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, एकदम सही है। और अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों कथन सही है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? छठी, 10वीं, 9वीं, 7वीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान की निम्नलिखित में से 9वीं अनुसूची है वो आपके पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैन का गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला दे रखा, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वो सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वो स्वेच्छाचारी है। दूसरा दे रखा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्वान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। तीसरा, अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अन्य नहीं है। चौथा है, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में मैन का गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जो अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है वो पहचाना है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कथन है वो पहला है कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वो स्वेच्छाचारी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। तो राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाना है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है, एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं, यह कथन आपका त्रुटिपूर्ण है, बाकी सभी सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड आपके निर्देशक सिद्धांत दे रखे हैं और दूसरी साइड अनुच्छेद दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 39A में किया गया है। इसके बाद दे रखा है, पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 48A में किया गया है। काम करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में उल्लेख किया गया है और स्मारकों का संरक्षण है अनुच्छेद 49 में उल्लेख किया गया, यानी कि दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम के नियम में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? 25, 19, 18, 12। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? राजमनार आयोग, पुंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, सरकारी आयोग। तो इसमें आपका सरकारी आयोग है, ये अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। पहला दे रखा है, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सत्य हैं, दोनों सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइड CAG दे रखा है और दूसरे साइड अनुच्छेद दे रखे हैं। आपको सही उत्तर का विकल्प चुना है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले है CAG की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसकी नियुक्ति का उल्लेख 148 अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके बाद आपका आता है CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं? तो इनके कर्तव्य और शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 149 में उल्लेख किया गया है। संघ के खातों का प्रपत्र की बात करें तो संघ के खातों का प्रपत्र है, यह आपके अनुच्छेद 150 में उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 150 में। और ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 151 में किया गया है, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? पहला दे रखा, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दूसरा दे रखा, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। तीसरा दे रखा, बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथा दे रखा, CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। तो जो बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये आपका कथन गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। बाकी मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, सही है। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी सही है। और CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, 10, 8 और 5। तो न्यूनतम सदस्य संख्या आप सभी को मालूम है 12 है और अधिकतम संख्या आपके 30 है, यानी कि विधानसभा के जितने विधायक हैं उनका 15%, अधिकतम कितना हो सकता है? 15%। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य विधानसभा के विधायक है और 200 विधायक का 15% आपका हो गया 30। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, और अगर अधिकतम पूछा जाता तो आपका आंसर होता 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 149, 132, 129, 116। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत मूल्य था वो आपका 129 था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल, या फिर राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, या संघ के कानून और न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। अब इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुशंसा पर करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? राज्य विधानसभा, संविधान सभा, राज्य पुनर्गठन आयोग,
राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग। अब आपको मालूम है 1956 से पहले राज प्रमुख का पद था और 1956 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का स्थान ले लिया गया। तो ये किसकी सिफारिश पर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? यानी कि पहले ग्राम सेवक कहा जाता था, अब उन्हें वीडियो कहा जाता है। तो ये कौन से अधिनियम द्वारा? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2015, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2017, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है आरपीएससी के बारे में। पहला दे रखा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है। यानी कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा राज्यपाल नहीं सकते हैं। हटा सिर्फ राष्ट्रपति की आज्ञा से ही वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या रासो मंडल द्वारा? तो तहसीलदार की नियुक्ति रासो मंडल द्वारा होती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में नरपत मल की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज, मानवाधिकार, राज्यपाल, लोकायुक्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में नरपत मल की अध्यक्षता में जो गठित समिति है वो लोकायुक्त विषय से संबंधित थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ओनली ऑन पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो में। और इसका पार्ट 2 कल इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर आएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया है। दूसरा दे रखा राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में गठन किया गया राज्य निर्वाचन आयोग का, और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में ये एक सदस्यीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना जोधपुर में किए जाने की स्वीकृत की गई है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए? बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा रसोई योजना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा रसोई योजना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। अब अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों कथन गलत है, क्योंकि वर्तमान में इसके जो न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है वो इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन ये पेपर आपका 2023 वाला था, उस समय गोपाल कृष्ण व्यास सही था, तो उस समय के हिसाब से तो सेकंड कथन ही सही है। लेकिन हम अभी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ हमारे दोनों कथन गलत है, क्योंकि वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी आपके इसके अध्यक्ष हैं और आयोग में एक अध्यक्ष और 4 नहीं 2 सदस्य होते हैं। अगर 2 सदस्य लिखा होता तो कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम कौन सा है? बीपी सिन्हा, पीबी गजेंद्र, एसआर दास, केजी बालकृष्ण, एसएच कापड़िया, एचएल दत्तू, रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर?
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का जो सही क्रम है वो आपका डी हो जाएगा, एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह खेर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें, या केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो कि कथन आपका सत्य है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग या वित्त विभाग? तो इसमें आपका गृह विभाग के अधीन नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के नियंत्रण के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष? तो राज्यपाल के समक्ष आरपीएससी अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 12, 8, 6? तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको आरएएस 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए आरएएस के, उन सभी में पूछे गए ओनली फॉर पॉलिटी के क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, राजस्थान और इंडिया दोनों के। इसलिए ये आपका इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा, वो भी कल आपको इसी समय। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से इसके बाद आपको ऐसे ही साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग तथा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, या अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान? तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 2021, 2013, 2009 या 2008? तो पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना 2009 में की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टिक्काराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, आपके जो टिक्काराम पालीवाल हैं ये आपके लोकसभा के सदस्य रहे हैं। बाकी ए बी डी, इसमें आपको यह बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री इसमें से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो हरिदेव जोशी हैं, ये भी नहीं रहे हैं। इसके बाद भैरव सिंह शेखावत भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, और बरकतुल्ला खान भी नहीं रहे। तो ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ टिक्काराम पालीवाल आपके लोकसभा के सदस्य के अध्यक्ष सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, या पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? 88, 89, 91, 90? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में ग्राम सेवक के स्थान पर वीडीओ यानी कि ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2021 में किया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है,
नियंत्रक और मालिका परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, और दूसरा उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण की सही व्याख्या भी सही की रखी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके जो कंटिन्यू आ रहे हैं ये आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है, आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? आपके पास ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय या महान्यायवादी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पूर्व वो किसकी राय लेगा? वो राय लेगा निर्वाचन आयोग की। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम या 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अब उस समय यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो उस समय की ये बात पूछी गई है कि कौन सी विशेषता गलत है। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 15 से 76 प्रकार के पैकेज उपलब्ध हैं। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद अस्पताल में की गई जांच और दवाइयों परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। ये गलत है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रुपये राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे हैं। अब इसको बढ़ा दिया गया है, तो इसमें यानी कि पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें आपका बी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो इसमें आपका सिर्फ बी है वो सही है कि हाँ इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया? 2 नवंबर 1956, 25 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल से पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद था और मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य को जिस सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति। तो मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण, जस्टिस फारूक हसन या जस्टिस यादराम मीणा। तो इसमें से राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 42, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, ग्राम पंचायतों का संगठन 41, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। तो इसमें आपका जो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 है, यह नीति निर्देशक तत्वों में सुमिलित युग्म में सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका पार्ट 2 है वो कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन करके नीचे कोड का चयन कीजिए। तो इसमें पहला दे रखा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये आपका सही है। और जो डी दे रखा ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी आपका सही है। ए और डी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतस्थापित किया गया है। 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा या 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे 15वें संविधान संशोधन द्वारा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही काल क्रमानुसार आपको चुनना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ, ए गोपालम बनाम मद्रास राज्य। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा ए गोपालम बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद आएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसके बाद आपका आ जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और लास्ट में आ जाएगा मिनरल बनाम भारत संघ, यानी कि DABC यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोनसिन समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी, CF स्टीवन। तो इनमें से सोनसिन समिति 1976 के सदस्य कौन रहे हैं? AR अतुले रहे हैं, SS रे भी रहे, CM स्टीफन भी रहे, लेकिन हरिदेव जोशी नहीं रहे। ABD करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 240 क अंडमान निकोबार द्वीप, 240 ख लक्षद्वीप, 240 फर्स्ट ग पुदुचेरी, 240 फर्स्ट घ दमन और दीव। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में। तो इसमें आपका जो पुडुचेरी दे रखा 240 पहले का ख, ये गलत है, बाकी आपका सही है। 240 का अंडमान निकोबार द्वीप सही है, 240 का लक्षद्वीप भी सही है, 240 ग दमन द्वीप भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975, 26 जून 1975। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1975, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में या एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 19, 20, 21, 22। तो कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में जो मामले उठाए जा सकते हैं वो है आपके 20 मामले, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्य के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपके पहली, दूसरी, तीसरी है, यह भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, यानी कि लोक उपक्रम, लोक लेखा और प्राक्कलन समिति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है वो आपके निम्नलिखित में से किसके समान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? गोरवाला प्रतिवेदन, करपलानी समिति, संथानम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है वो आपके संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पार्ट 2 आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? कनाडा,
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की अवधारणा की शुरुआत, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका देश में हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, समसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट में। तो इसमें आपका सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, समसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी शब्दावलियां सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही हैं। लेखक पुस्तकों का एक क्वेश्चन बीच में आ गया, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है, एक साइड लेखक और दूसरी साइड पुस्तकें दे रखी है, उन पुस्तकों के ऑथर कौन है वो आपको सम्मिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला दे रखा है नाम अतुल कोहली। अतुल कोहली की बात करें तो अतुल कोहली आपका हो जाएगा कौन सी पुस्तक? अतुल कोहली की पुस्तक हो जाएगी द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी कि सी। इसके बाद आपका दे रखा है सी ने बी, 2 नंबर पे बी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन की हो जाएगी ए वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, यानी कि आपका हो जाएगा डी। फिर दे रखा है पेंड्रेल मून, इनकी पुस्तक है डिवाइड एंड किट, और एलन ग्लेडिल की पुस्तक है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, ऑथर और उनके लेखक का पूछा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट का आंसर बताइए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर भी सकती है, विधानसभा संकल्प को अस्वीकार भी कर सकती है, और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ए बी सी आपका तीनों ही सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011। तो राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का जो प्रावधान है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011 करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? वो मुख्यमंत्री बताने हैं हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में से बात करें आपको तो शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत ये दोनों सीएम आपके राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। इसका मतलब हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे तो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? पंचायत समितियों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच और पंच, जिला परिषद का उप प्रमुख। तो सरपंच और पंच की खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लोकायुक्त राजस्थान द्वारा पंचायत समितियों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष और जिला परिषद के उप प्रमुख के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर वो जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानव अधिकार के आयोग के संबंध में सही है? सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला दे रखा है इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। इनमें से आपका जो सी दे रखा है ये गलत है। बाकी इसका गठन सही है कि भाई 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना द्वारा की गई है। ये आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी सही है। मानव अधिकार संरक्षण में यहाँ पर कहा गया एक अध्यक्ष 3 सदस्य, वहाँ 3 नहीं होते 2 सदस्य होते हैं।
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वर्तमान में गंगाराम मूलचंदन इसके अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष इसका जो होता है वो एक उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, ये भी सही है। तो यानी ए बी डी सही है, सी गलत है। अब यहाँ आपको बताना है कि सही कथन कौन सा, तो ए बी डी सही है, ए बी डी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? न्यायमूर्ति एनएल कासलीवाल, बी एस चौहान, ए के माथुर या आर सी लाहौटी। तो इसमें से आर सी लाहौटी हैं, ये अभी तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, बाकी सभी आपके राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रह चुके हैं? पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत, परसराम मदरेना। तो इसमें आपका जो पूनमचंद बिश्नोई हैं, ये आपके राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? पूनमचंद बिश्नोई। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारी का प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। ए सी डी तो सही है, लेकिन जो दे रखा प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारी का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत है। ए सी डी सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये थे आज के क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी दोनों सम्मिलित है, जो कि आरएस 2012 से लेकर 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। कल आपको इसी समय पार्ट सेकंड भी देखने को मिलेगी और इसकी पीडीएफ वीडियो पर 1 के लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको इसी तरह आरएस एग्जाम से जुड़े कंटेंट देखने को मिलेंगे इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।